दल 3 साल पहले बना। क्या लगता है इतनी आसानी से आप चुनाव जीत पाइएगा यहाँ पर? क्या लगता है ना वो कहना उनका, आप तो वही नहीं कहावत का है, खिसियाए बिल्ली तो खम्मा निचोड़े, वही कहावत है। अब नीतीश जी की पारी समाप्त हो गई है। अब उनका अपना मानसिक संतुलन भी तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। कोई आप पर आरोप ये है कि जन सुराज में वही लोग जा रहे हैं जो किसी दल से निकाले जा चुके हैं। क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी के रूप में जिससे आपको लगता है कि मतलब कि लग रहा है कि खतरा हो? देखिए, जन सुराज से अगर जो हमको उम्मीदवारी बनाया जाता है तो हमारे लिए, हम किसी से न डरते हैं न किसी से भय खाते हैं। जैसे हमारे अंदर दिखाई दिया, हमको टिकट नहीं मिला, जिस व्यक्ति को जन सुराज में टिकट मिलता है उसका हम जितना मेहनत अपने लिए करते हैं उतना ही मेहनत उसको करके और जन सुराज का झंडा लहराएंगे। और मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई है और प्रत्येक पार्टियां इस बात में लगी है कि मैं कैसे प्रत्याशी को उतारूं जिससे वे आसानी से इस चुनावी दंगल को फतह कर सके, चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति हो। मैं आपको बता दूं, मैं भी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और मेरे साथ एक ऐसे जन सुराज के नेता जुड़े हुए हैं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं अनिल कुमार मिश्रा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जन सुराज को लेकर काफ़ी नरकटियागंज में एक्टिव है और यहाँ का लोगों का कहना ये है कि यदि इनको भी एक बार जन सुराज को मौका मिले विधानसभा चुनाव के लिए तो जो जनता यहाँ की चाहती है, जो मंशा है यहाँ की जनता की, जो जनता की मांग है वह पूरी हो पाएगी। तो मैं सीधे इनसे बातचीत करूंगा। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ चैनल में। सर, आप अपना प्रीशियस समय सर निकाल कर हमें दिए। सर आप तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बट सर इट्स माय प्रोटोकॉल। मैं सर चाहूँगा पहले इसको पूरा किया जाए। पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमसे इसके बारे में जानकारी, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। सर, अभी आप लोगों का बहुत सारा यात्रा चल रहा है, बदलाव यात्रा कोई चला रहा है, कोई वोटर अधिकार यात्रा, कोई जनसंपर्क यात्रा, कोई आशीर्वाद यात्रा, बहुत सारी यात्रा है। सर, क्या लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो आप लोगों का यात्रा चल रहा है पूरे विधानसभा में, बिहार में, ये आने वाला विधानसभा चुनाव में असर डालेगा? पूरा असर डालेगा, उसमें कहीं से शक नहीं। और लोगों की मन की बात हम तो कह रहे हैं सो आप सुनिए रहे हैं। आप लोग भी मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग भी जहाँ जा रहे होंगे वहाँ आप लोगों को इसकी सूचना जरूर मिलती होगी। आप लोग भी गुप्तचर हैं लोग। तो इस बार बिहार बदलाव होने की 100% उम्मीद है और लोगों को विकल्प नहीं था। जाए तो कहाँ जाए तो एनडीए में जाए या इंडिया महागठबंधन में जाए, तो वह मजबूरी इस बार समाप्त हो चुकी है प्रशांत जी के आने के बाद। लेकिन सर, इस चुनावी दंगल में बहुत बड़े बड़े आपको सुरमाओं से लड़ना पड़ेगा। एक तो उनसे जिनकी डबल इंजन की सरकार है और दूसरा जिनका गढ़ है आरजेडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये स्वयं लोग यह बोलते हैं और कहीं ना कहीं छोटे मोटे तो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। और जन सुराज का जन्म लगभग 2.5-3 साल पहले हुआ, 3 साल पहले हुआ। तो सर, कहाँ बड़े बड़े तो पहाड़, चट्टान, और आप दोस्त आपका जो है दल 3 साल पहले बना। क्या लगता है इतनी आसानी से आप चुनाव जीत पाइएगा यहाँ पर? आसानी से चुनाव जीतना तब संभव है जब जन सुराज में जितने दल पुराने लोग हैं उनसे कहीं अधिक अनुभवी लोग इसमें जुड़ करके इस कार्य को कर रहे हैं। जितने पुराने दल के लोग हैं उनसे बहुत एजुकेटेड लोग और अच्छे लोग जन सुराज में जुड़े हैं। इसलिए विद्वान कहीं भी जाता है तो विद्वान का पूजा होता है, लेकिन इलिटरेट मैन का पूजा अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने धन के पीछे होता है, लेकिन विद्वान का पूजा हर जगह होता है। लेकिन सर, इसलिए विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, चूंकि आपका पहले ही एक है स्लोगन, सही लोग सही सोच सामूहिक पर प्रयास, चूंकि सही लोगों की बात करती है पार्टी जन सुराज, लेकिन विपक्षी पार्टी का आरोप ये है कि जन सुराज में वही लोग जा रहे हैं जो किसी दल से निकाले जा चुके हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? जब कोई बात किसी के ऊपर नहीं मिलता है ना, तो कुछ बोल देने में कुछ लगता थोड़े है, ऐसा थोड़े है। नहीं, जन सुराज जो भी अपना मकसद लेके आया है
उस पर कहीं से अनाइस आपको दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। और जब एक कहावत होती है, जब बिल्ली खिसियाली तो खम्भा न चोरे, खिसियानी बिल्ली खंभा न हाँ, चोरे। तो वही कहावत है। अब ये लोगों के दिन लग गया है, ये लोग जा रहा है तो तड़फड़ाएगा तो जरूर। सर ये आपको लड़ाई किससे, खासकर मैं इस विधानसभा चुनाव में देखूं तो नरगढ़ियागंज किससे है लड़ाई, या कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव में आ जाए प्रत्याशी के रूप में, जिससे आपको लगता है कि लग रहा है कि खतरा हो? देखिए, जन सुराज से अगर जो हमको उम्मीदवारी बनाया जाता है तो हमारे लिए, हम किसी से न डरते हैं न किसी से भय खाते हैं। मेरा अपना सोच है कि अगर जो हम अच्छा हैं तो अच्छा करेंगे, अच्छा परिणाम निश्चित मिलेगा। हम किसी से कोई भय नहीं खाते हैं। कोई कितना हो बड़ा दारा सिंह आ जाए या पहाड़ आ जाए, वो हमारे लिए पहाड़ नहीं है। लोगों के लिए सोच में अपना पहाड़ है, लेकिन हमारे लिए कहीं से पहाड़ नहीं। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी स्वयं ऐलान किए हैं कि इस विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। निश्चित उतारेंगे, इसमें कहीं से गलत बात नहीं है। न किसी से समर्थन लेंगे, न किसी से जुड़ाव करेंगे, और अपना प्रत्याशी 243 सीट पर प्रशांत जी का जो सोच है बहुत अच्छा है और धन्यवाद के काबिल है। अगर अकेला लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, तो वो अकेला नहीं है। आज करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब अकेला थे 3 साल पहले, करोड़ों इंसान बिहार में उनके पीछे लगल है, तो उनको फतह होने में दिक्कत थोड़े है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग पुराने दल के 50 साल 25 साल से बैठे हुए लोग हैं, वो तो अपना रोटी सेकबे न करेंगे, लेकिन उन लोगों की रोटी जल जाएगी, खाने लायक नहीं रहे। नरगढ़ियागंज विधानसभा से आपका संबंध है, ताल्लुक है क्या सर? जब आप होश संभाले होंगे उस समय कई सारे इश्यूज भी होंगे, ऐसे कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबसे लेकर। क्या सर आपको लगता है कि उसका ग्राफ कुछ नीचे गिरा हुआ इस समय? बहुत गिरा हुआ है, ग्राफ तो गिरा हुआ। देखिए, सरकार रुपया जो कोष देती है, भारत सरकार या बिहार सरकार का जो भी आता है, उसका 25% काम होता है, 75% बंदर बाट में जाता है। तो कहाँ से ग्रोथ होगा? ग्रोथ तो गिरना ही है। अगर हमको मौका मिला नरकटियागंज विधानसभा से, हम विधायक बने, तो इतना जरूर मान के चलिए कि कहीं से भी भ्रष्टाचार में कोई भी व्यक्ति होगा तो हम प्रयास करेंगे कि उस भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि मेरा तो सुशासन राज है और 2025 फिर से नीतीश, क्या लगता है आपको? ना, वो कहना उनका, आप तो वही नहीं कहावत का है, खिसियाए बिल्ली तो खम्भा निचोड़े, वही कहावत है। अब नीतीश जी की पारी समाप्त हो गई है। अब उनका अपना मानसिक संतुलन भी तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। कोई हमारे कहने की बात नहीं, लेकिन सरकार प्रशांत जी की बनेगी। चलिए, आप सर यहाँ के जो भी स्थानीय जनता है या बिहार की जनता जो आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को? हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमें पार्टी मौका देती है तो हम जरूर इतना करेंगे कि एक विधायक का क्या कर्तव्य होता है, हर दृष्टिकोण से, हर वर्ग में, उसको हम समझा देंगे, बता देंगे। अगर कोई कमी बेसी हमारे अंदर दिखाई दिया, हमको टिकट नहीं मिला, जिस व्यक्ति को जन सुराज में टिकट मिलता है, उसका हम जितना मेहनत अपने लिए करते हैं उतना ही मेहनत उसको करके और जन सुराज का झंडा लहराएंगे और बिहार में सरकार बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर आपका बहुत कहीं से कोई कोताही नहीं। चलिए, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय दिया हमारी टीम को। हम सभी जनता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, हम आग्रह करेंगे कि जन सुराज को आप लोग सभी लोग अपना मत दें और स्कूल के वास्ता पर और अपना सरकार बनावे। चलिए सर, तो ये थे अनिल कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा और वास्तव में सुशासन राज क्या होता है इस पर ये भी बात की है। यदि हमारी सरकार बनती है कि जो जनता सोचती है वैसे ही काम होगा। चलिए, और भी सारे अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलते हैं एक नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं
तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान न हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-14474441।